आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल पर तेरे बिन जिया जाए ना, जिसे लिखा है दीपशिका ने और आवाज़ दी है प्रिया ने। पार्ट 5, रिश्ता या राज। कभी कभी ज़िंदगी हमें वहाँ ले आती है जहाँ सवाल ज़्यादा होते हैं और जवाब कम। मोहिनी की ज़िंदगी भी अब सवालों का घर बन चुकी थी। वो घर जहाँ उसने पहली बार कदम रखा, चौधरी मेंशन। आपको क्या लगा शादी करके सब ठीक हो जाएगा? मेरी ज़िंदगी कोई सौदा थी आपके लिए? मैंने गुस्से में पर धीमी आवाज़ में पूछा। तुम सोचती हो मैं ये सब चाहता था? गौरव ने धीरे लेकिन सख्त आवाज़ में कहा। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि जो कुछ भी हुआ इसमें हम में से किसी की कोई गलती नहीं है। गौरव ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा। और मैं क्या करूँ इस जबरन रिश्ते का? मैंने अपनी आंसू को रोकते हुए पूछा। तुम चाहो तो नफ़रत कर सकती हो, पर अब तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ चुका है हमेशा के लिए, और मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। गौरव ने धीरे से पास आते हुए मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी बात सुन के मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मुझे खुद की तरफ खींच रही थी। अब आप दोनों अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लो। पंडित जी की आवाज़ सुन मैं अपने सेंसेस में आई। उनकी बात सुन के हमने पहले गौरव जी की दादी का आशीर्वाद लिया, पर मैं ये देख के चौंक गई। अब गौरव चौधरी ने झुककर मेरे मम्मी पापा के पैर छुए। सिर्फ मैं ही नहीं, हॉल में खड़ा हर एक शख्स चौंक गया। पूरी दुनिया जानती थी कि गौरव चौधरी अपना सर कटा सकता था, पर किसी के सामने झुका नहीं सकता था। पापा ने जब गौरव जी के सामने हाथ जोड़ कुछ कहना चाहा तो गौरव जी पापा का हाथ पकड़कर उनकी आंखों में देखते हुए कहा। पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए। ये शादी चाहे किसी भी हालात में हुई हो, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। कहते हैं शादी हर लड़की का सपना होता है, पर विदाई हर लड़की और उसके परिवार की ज़िंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे वो चाह के भी भुला नहीं सकते। ये वो दिन होता है जब दुनिया के हर माँ बाप से उनकी ज़िंदगी, उनकी आत्मा का एक टुकड़ा किसी और को देना पड़ता है। हर विदाई में आंसू होते हैं, पर इन आंसुओं के पीछे था दर्द अपनों से दूर जाने का। अपना सब कुछ पीछे छोड़ अनजानों के बीच एक नई दुनिया बसाने, बिना ये जाने कि उस दुनिया में उन्हें प्यार मिलेगा या दर्द। बेटा, ये दिन देखने की दुआ मैंने कभी नहीं मांगी। ज्योति जी ने रोते हुए मुझे गले लगाते हुए कहा। मोही, तू जा रही है, पर इस घर की हंसी भी साथ ले जा रही है, कीर्ति ने कांपती आवाज़ में मेरे गले रखते हुए कहा। मोहिनी। राम जी ने मोहिनी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। तेरी शादी के मंडप तक पहुंचाने वाला मैं हूँ, पर दिल के अंदर जानता हूँ ये रास्ता तेरे लिए आसान नहीं है। अगर कभी भी लगे कि तू अकेली है तो याद रखना कि घर तेरे बिन अधूरा है। राम जी की आंखों में वो दर्द और तड़प थी जो किसी पिता के पास अपनी बेटी को खोने पर ही होती है। गौरव एकदम शांत खड़ा है, उसकी आंखों में कुछ छिपा है, दर्द भी और रहस्य भी। करण और ऋषि एक भाई की तरह मोहिनी को गौरव की कार में बिठाने के लिए लेकर गए। मोहिनी हर कदम के साथ वो अपने
बचपन की दहलीज से दूर जा रही थी। हर आंसू में एक याद थी और हर सांस में एक सवाल, क्यों? पहली रात, राजस्थान, जयपुर, चौधरी हवेली में। मैं गौरव जी के कमरे में अकेली बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मुझे मेरे सवालों के जवाब जानने थे। मेरी शादी भले ही किसी हालात में क्यों ना हुई हो, पर मैं कभी भी अपनों सपनों की कुर्बानी नहीं करूँगी। गौरव जी का कमरा भी उन्हीं की तरह बिल्कुल बेरंग है। कमरा काले और सफ़ेद रंग के थीम का है। आधी रात हो गई है, पर अभी तक इस आदमी का पता नहीं है और मुझे बहुत नींद आ रही है, पर अभी मैं सो नहीं सकती थी, क्योंकि दादी ने कहा था कि आज की रात में अपने पति से कुछ भी मांगूंगी तो वो मुझे ज़रूर देंगे। ये उनके परिवार की एक परंपरा है जो दादाजी ने शुरू की थी। पर बेड पर बैठे मुझे और नींद आ रही थी। फ़ोन में वक्त देखा तो रात के 2 बजने वाले थे। नींद से मेरी आंखें भरी हुई थी। पिछले 1 हफ्ते सो नहीं पाई और शाम से उस आदमी का इंतज़ार कर रही हूँ जो दोपहर से गायब है। शादी और विदाई के बाद हम सीधे राजस्थान, जयपुर आ गए थे। गौरव और उसका पूरा परिवार जयपुर में रहता है और यहाँ मैं अपना पूरा परिवार और दोस्त छोड़कर एक अजनबी के साथ आ गई। घर के बारे में सोचते ही मेरी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। मुझे वो पल याद आ गया जब माँ ने मुझे शादी के लिए कहा था। फ्लैशबैक 2 days ago। मैं शादी नहीं करूँगी, मैंने माँ से कहा, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए। मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ, बता रही हूँ, माँ ने सख्त आवाज़ में कहा। आज ज़िंदगी में माँ पहली बार मुझसे इस तरह से बात की थी। माँ, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हैं, मैंने माँ की आंखों में देखते हुए कहा। मोही बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ ये शादी कर ले, नहीं तो ये समाज ना तो तुझे कभी चैन से जीने देगा और ना हमारे परिवार को। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए, पर माँ ने मुझे बीच में टोक दिया। नहीं मोही बेटा, तुझे नहीं पता, अगर तूने ये शादी नहीं की तो कीर्ति की भी शादी टूट जाएगी। मेरी नज़र मिरर में पड़ती मेरी रिफ्लेक्स पे पड़ी सामने खड़ी लड़की को देखकर एक पल के लिए मैं खुद को ही नहीं पहचान पाई। शादी के बाद पहली बार मैंने खुद को आईने में देखा। गले में मंगलसूत्र और माथे पर लाल सिंदूर की एक लकीर। कहते हैं सिंदूर शादी की पहचान होती है, मगर मेरे लिए ये सवाल बन गया है। तभी अचानक से कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। मैंने पलट के देखा तो कुछ नहीं दिखा। तभी मेरी नज़र कमरे के कोने में पड़ी कुछ चमकती हुई चीज़ पर गई। जिज्ञासापूर्वक मैंने नज़दीक जाकर देखा तो एक फ़ोटो फ्रेम गिरा पड़ा था। मैंने जब उस फ्रेम को उठाकर देखा तो मैं शॉक हो गई। फ्रेम में एक पेंटिंग बनी हुई थी। गौरव, मेरे पति और एक और लड़की, पर उस लड़की का चेहरा पेंटिंग में दुपट्टे से ढका था। उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी। उस लड़की को अपने पति के साथ देखकर मेरे दिल में एक टीस सी उठी। ये कौन थी? मैंने खुद से कपकपाती आवाज़ में पूछा। अचानक कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट आने लगी। मैंने फ्रेम वापस रख दिया, पर जब मेरे दिल
पर अब मेरे दिल में एक नया सवाल था। मोहिनी अब उस खेल में उतर चुकी थी जहाँ हर चेहरा एक मुखौटा था और हर रिश्ता एक रहस्य। She married the devil to save her world, but the devil falls for his angel. पेंटिंग में गौरव के साथ वो लड़की कौन है? आखिर कौन से सवाल के जवाब मोहिनी ढूंढ रही है? कहाँ गया है गौरव? इन सभी रहस्यों से पर्दा हटेगा आने वाले समय में। जानने के लिए सुनते रहिए तेरे बिन जिया जाए ना, आपके YouTube डार्क दिल डायरीज चैनल पर।